विमेय समीकरणों की सीमाएं। तो विमेय समीकरणों की कुछ सीमाएं होती है, जैसे नंबर एक अपने पास सीमा है, कौन सी है? नंबर 1 पे कि मान लो कोई भी भौतिक राशि है, उसका कोई शुद्ध मान है। कोई भी भौतिक राशि क्या है उसका? उसमें है कि किसी भी भौतिक राशि के शुद्ध आंकिक मान। पहली बात क्या है कि कोई भी भौतिक राशि है उसका जो शुद्ध आंकिक मान होगा या शुद्ध मान होगा। दूसरी बात ये कह सकते हैं कि कोई भी शुद्ध आंकिक मान, मतलब यूँ कह सकते हो जैसे 2, 4, 5, 6, ठीक है। तो ये अपने पास शुद्ध विद्यमान आंकिक मान होंगे। तथा दूसरी बात है कि जो भी विमाहीन नियतांक होगा, कौन होगा? विमाहीन नियतांक। विमाहीन नियतांक, इनके बारे में विमीय समीकरणों से कोई जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। तो इनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। क्लियर? नंबर 2, विमीय समीकरणों के उपयोग से, विमीय समीकरणों के उपयोग से यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों 3 से अधिक राशियों पर निर्भर, जिसमें अपन ने क्या राशियों क्या लिखा था वहाँ पर? घटक, है ना, पर निर्भर होती है, तो विमीय समीकरणों की सहायता से, विमीय समीकरणों की सहायता से हम नया सूत्र नहीं बना सकते। कोई भी भौतिक राशि अगर 3 से ज़्यादा घटकों पर निर्भर है तो उस कंडीशन में अपन एक नया फॉर्मूला या उस भौतिक राशि का सूत्र की जो स्थापना है वो नहीं कर सकते। तो सीधी सी जाहिर सी बात है कि अपन किसी भौतिक राशि का अगर फॉर्मूला बना रहे हैं तो वह भौतिक राशि केवल और केवल 3 राशियों तक ही निर्भर होनी चाहिए। 2 पर होगी तो भी बन जाएगा और 3 पर होगी तो भी बन जाएगा। क्लियर? यहाँ तक 2 बातें क्लियर हो गई। नंबर 1 में अपन ने लिखा कि शुद्ध आंकिक मान या विमाहीन जो नियतांक होते हैं उनकी जानकारी अपन विमीय समीकरणों के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरी बात अपन ने देखी कि विमीय समीकरणों के उपयोग से जो अपन नया सूत्र बनाते हैं वो नया सूत्र बनाने के लिए क्या लिमिट है कि जो वह निर्भर है, जिन घटकों पर वह निर्भर है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने होने चाहिए? 3। अगर 3 से ज़्यादा हुए तो अपन एक नया फॉर्मूला नहीं बना सकते। क्लियर यहाँ तक की बात? अगला देखते हैं तीसरा, यदि कोई भौतिक राशि उसका जो फॉर्मूला है, यदि कोई भौतिक राशि का सूत्र योग या अंतर से बना है तो ऐसी भौतिक राशियों की सूत्र की स्थापना नहीं
की जा सकती। सूत्र की स्थापना नहीं कर सकते, लेकिन जो योग और अंतर बताते हैं उनके अपन सत्यता की जांच कर सकते हैं, लेकिन सूत्र की सत्यता की जांच की जा सकती है। क्लियर? तो जो अपना तीसरा है वो ये है कि लिमिटेशन में कि यदि कोई भौतिक राशि का सूत्र योग या अंतर से बन रहा है, या भौतिक राशि यूँ कह सकते हैं कि कोई भी भौतिक राशि है वो योग और अंतर के द्वारा दिख रही है, तो उसका अपन एक सूत्र की स्थापना नहीं कर सकते, लेकिन उसके सूत्र की सत्यता की जांच कर सकते हैं, जो कि अपन ने पहले भी देखा था। जैसे एग्जाम्पल ले लो एक, जैसे अपने पास कोई भौतिक राशि है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पर बीच में क्या आ गया अपने पास, देखो यहाँ पर बीच में क्या आ गया, योग आ गया ना, दो पद अपने पास, एक और दो। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये भौतिक राशि जो s है वो दो पदों पर है, तो ऐसे के लिए अपन सूत्र की स्थापना नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर अपन सूत्र की सत्यता की जांच कर सकते हैं। नंबर 4, इस विधि के द्वारा उन सूत्रों को व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता जिनमें क्या आते हैं, त्रिकोणमितीय फलन, चरघातांकी फलन, त्रिकोणमितीय फलन, चरघातांकी फलन और लघुगणकीय फलन। क्लियर? अर्थात नंबर 4 ये कहता है लिमिटेशन में कि इस विधि के द्वारा उन सूत्रों को अपन प्राप्त नहीं कर सकते जिनके अंदर क्या आ रहा हो कि जो त्रिकोणमितीय फलन पर आधारित हो, या जो चरघातांकी पर आधारित हो, या फिर यूँ कह सकते हैं कि लघुगणकीय पर आधारित हो। जैसे कोई भी फॉर्मूला है, अगर मान लो उसके आगे जैसे साइन थीटा लग गया, तो उनके जो सूत्र है उनको अपन विमेय विधि के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है ना? जैसे एक विस्थापन समीकरण है y बराबर a sin ओमेगा t, तो यहाँ पर कौन आ गया, त्रिकोणमितीय फलन आ गया। तो इस कंडीशन में अपन इसका फॉर्मूला प्राप्त नहीं कर सकते, इसका फॉर्मूला अपन व्युत्पन्न नहीं कर सकते। ये किन सी विधि द्वारा, विमेय विधियों के द्वारा। क्लियर हो गया? चरघातांकी मतलब कौन सा, e⁻x वाला। लघुगणकीय मतलब लॉग वाला, इसके साथ में क्या लगा होता है, लॉग लगा होता है। तो अगर ऐसे फलन आपको दिखे तो उनके व्युत्पन्न सूत्र अपन विमेय विधि के द्वारा नहीं कर सकते। क्लियर? किसी भी भौतिक राशि के अदिश व सदिश होने की जानकारी हम विमीय विश्लेषण के द्वारा
विमीय विश्लेषण के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। क्लियर? तो अपने पास विमीय समीकरणों की 5 सीमा बंधन है, जिसमें से अपन ने 5वीं कौन सी देखी कि किसी भी भौतिक राशि के अदिश और सदिश होने की जानकारी अपन विमीय विश्लेषण विधि के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। पहला ये लिखा था कि कोई भी भौतिक राशि है तो उसका कुछ आंकिक या शुद्ध मान होता है या कुछ विमाहीन नियतांक होते हैं, तो उनके बारे में अपन को इनके द्वारा कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। दूसरा अपन ने लिखा था कि किसी भी भौतिक राशि का अपन को मान लो सूत्र की स्थापना करनी है, तो वो भौतिक राशि अगर 3 से ज़्यादा घटकों पर निर्भर है तो उस कंडीशन में अपन उसके नए सूत्र की स्थापना नहीं कर सकते। तीसरा अपन ने ये लिखा यदि कोई भौतिक राशि का जो फॉर्मूला है उसमें 2 पद है जिसमें जोड़ या फिर घटाव वाला सिंबल लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में अपन उसके सूत्र की स्थापना नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसके सूत्र की जांच की जा सकती है। चौथा अपन ने देखा था कि अगर किसी भौतिक राशि के फॉर्मूले में साइन थीटा, लॉग, लघु गुणक या फिर यूँ बोल सकते हैं चरघातांकी मतलब e की पावर x के रूप में अगर कोई फॉर्मूला है, तो ऐसे फॉर्मूलों के सूत्र को भी अपन व्युत्पन्न नहीं कर सकते। अगर लघु गुणकीय है, त्रिकोणमितीय है, चरघातांकीय है और नंबर लास्ट अपन ने क्या देखा कि किसी भी भौतिक राशि का अदिश और सदिश होने की जानकारी अपन विमीय विश्लेषण के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे की क्लास में। थैंक यू।